जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जैसे कि जो हमारे मित्र और विषय बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियाँ कर रही हैं, उनके लिए ये वीडियो चल रही है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वृद्धि संधि और यण संधि, आयाति संधि के बारे में तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। आइए, जो एग्जाम्पल देंगे वही एग्जाम में आने वाला है, इतना याद रखिएगा। परेशान मत होइएगा, वीडियो भगा भगा के देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी प्लेलिस्ट में नए पैटर्न पर वीडियो पड़ी है, हर एक टॉपिक के ऊपर जाके देखिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा वृद्धि संधि के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद यण संधि के ऊपर बात करेंगे। वृद्धि संधि का जो फार्मूला होता है प्रिय साथियों, अ और क्या होता है, अ होता है। पहले ध्यान से सुनो, अ और अ होता है। तो यदि हम आ का मेल ए या अ से कर देंगे तो क्या बनेगा, अ बनेगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम आ या आ का मेल यदि उ या उ से कर देंगे तो क्या बनता है, हमेशा और हमेशा ओ बनता है। लेकिन यहाँ आ का मेल उ से ना कराकर यहाँ हम किससे करा देंगे दोस्तों, आ का मेल ओ या किससे करा देंगे प्रिय साथियों, औ से, तो क्या हो जाएगा, औ। ये औ होता है, याद रखना। यानी अ और अ वृद्धि संधि का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। फटाफट आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे आप इससे निजात पाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आइए, और वही प्रश्न देंगे जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने दिया जनकता, जब देखो जनकता दिया, वसुधैव दिया, ऐसे प्रश्न आएंगे, याद रखना। ऐसे दिया घुड़दौड़, घुड़ दौड़ दिया। पहले बातों को भली भांति देखिएगा। जनकता दिया, वसुधैव दिया, घुड़दौड़ दिया। इसमें कुछ मूक वर्ण होंगे। मूक वर्ण का मतलब साइलेंट वर्ण होंगे जो छिपे हुए होते हैं। तो जैसे जनकता का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका क्या होता है, तो जरा देखिएगा, एक एक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो जनकता का होगा जन प्लस एकता, वसुधैव का होता है वसुधा, वसुधा प्लस एव होता है पृषा, वसुधा यानी पृथ्वी, एव होगा। घुड़दौड़ का क्या होता है प्रिय साथियों, घोड़ा प्लस दौड़ होता है। क्या होगा, घोड़ा प्लस दौड़ होगा। एक बार इसकी साथ लो दोस्तों, इतना तो फिर बताते हैं। जी हाँ, चल ऐसे आता है दोस्तों, जैसे सर्वदैव, एक दैव, ये जो आते हैं कुछ कुछ में साइलेंट वर्ड छिपे होते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे दोस्तों सर्वदैव का क्या होता है, सर्वदा प्लस एव होता है। यहां देखो दा साइलेंट था, छुपा हुआ था। जैसे अंग्रेजी ग्रामर में नाइट में के साइलेंट, नॉलेज में के साइलेंट, शुड में यल साइलेंट, ऐसे। एक देव का होता है क्या, एकदा प्लस क्या दोस्तों, एव होता है। बात समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी आप इसके साथ ले लो, और प्रश्न बता देंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ऐसे ही आते हैं दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों चलिए, जैसे देखो इसी में और प्रश्न, जैसे मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सदैव तथैव नहीं देता है दोस्तों। एक का क्या होता है, संधि विच्छेद, एक प्लस क्या होता है, एक होता है। का में आ मिला और ए, आ और ए मिलके क्या बनता है, अ होता है। अभी आप फार्मूला देखे थे। तो प्रिय साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, आप इनको पढ़कर जाएं। परेशान मत होना प्रिय साथियों, जो दे रहे हैं वही आएगा। अच्छा,
अब जरा देखिए एक बार इसको इसके साथ ले लो, हम फिर इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे और हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं। जैसे देखो आएगा प्रौद्योगिकी, ये देखो ए यानी ए और औ पर, तो प्रौद्योगिकी है, ये प्र है, इसका शब्द विच्छेद होगा प्र प्लस औद्योगिक होगा। औद्योगिक होगा क्यों? क्योंकि औद्योगिकी शब्द नहीं होता, औद्योगिक होता है, शुद्ध शब्द आपको रखना है। और इसके अलावा याद रखिएगा प्र उपसर्ग मैंने लिखा था और प्र में से औ मैंने बाहर निकाल दिया स्वर, प्र प्लस औद्योगिक हो गया। प्रिय साथियों, इसके अलावा भी अगर हम देखना चाहें इस पर तमाम प्रश्न आते हैं। जी हाँ, जैसे देखो हम यहां लिख रहे हैं मतैक लिख रहे हैं, धनैक लिख दे रहे हैं, जनैक लिख दे रहे हैं, ऐसे देखो तमाम शब्द ऐसे हैं। तो मतैक का शब्द विच्छेद, जनैक का, धनैक का, ये जो आधा का के ठीक तुरंत बाद या आएगा वो दूसरा वाला पार्ट ऐक के रूप में तोड़ देना। जैसे मतैक का मत प्लस ऐक होगा, धनैक का क्या होगा, धन प्लस क्या होगा, ऐक होगा, जनैक का क्या होगा, जन प्लस क्या होगा, ऐक होगा। बातों को समझना। और जहां आए, अय जहां आए, सदैव तथैव ऐसे आता है दोस्तों, महेश्वर, जनेश्वर, है ना, परमेश्वर, ऐसे आते हैं। पर कईयों बार इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, जैसे हम यहां दे रहे हैं, जैसे आता है दिव्यौषधि, दिव्यौषधि, या देखो मंत्रौषधि, ऐसे आएगा परमौषधि, देखो मैंने क्या दिया ऐसे, फिर देखा ज्ञानौषधि, फिर ऐसे देखा क्या वनौषधि। प्रिय साथियों याद रखना, जब इसका शब्द विच्छेद करोगे ना, कुछ नहीं करना है। दिव्यौषधि, दिव्य ऐसे लिख दिया, दिव्य शुद्ध शब्द, दिव्य प्लस या में से कौन सा स्वर निकालोगे, औ, औषधि। ये जरा देखो औषधि मैंने कर दिया, लेकिन मंत्रौषधि का क्या होगा, मंत्र प्लस औषधि कर दिया। जरा देखो यहां कुछ नहीं करना है। परमौषधि का परम प्लस औषधि। ये जरा देखो ज्ञान औषधि का क्या होगा, ज्ञान प्लस औषधि। लेकिन दोस्तों वनौषधि का जो शब्द विच्छेद होगा ना, वन प्लस औषधि होगा, गलत मत करके जाना। वन प्लस औषधि होगा, इतना ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। इसको औषधि नहीं औषध करिएगा, ये बर्तनी के अकॉर्डिंग सही होता है, इतना याद रखना। अच्छा प्रिय साथियों, अब मैं कुछ बात बताने वाला हूं इसी के अकॉर्डिंग, जो देखने में गुण संधि जैसा प्रतीत होगा। जैसे मैंने दिया दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ। दोस्तों जरा देखो, देखने में गुण संधि ए ओ अर आता है, यहाँ ओ ओ ओ आया, देखने में गुण संधि है, लेकिन ये उदाहरण वृद्धि संधि का है। तो दंतोष्ठ का शब्द विच्छेद करोगे, जरा देखो दंत प्लस क्या होता है प्रिय साथियों, ओष्ठ होता है। ता में आ स्वर मिला, यहाँ ओ मिला, आ और ओ मिलके क्या होता है, अ होता है। फिर जरा देखो अधरोष्ठ का क्या होता है, यहां देखो अधर प्लस ओष्ठ, ये देखो आ और ओ मिला, औ बना। बिंबोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, यहां देखो आ मिला, ओ मिला, औ हुआ। तो यहां वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है तीनों, लेकिन देखने में क्या लग रहे हैं प्रिय साथियों, गुण संधि लग रहे हैं। तो इन तीनों को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों।
जी हाँ, जैसे आता है लोग ऐसा, जैसे आता है दोस्तों लोग ऐसा, तो संधि विच्छेद क्या होगा, लोग प्लस ऐसा, लोग प्लस ऐसा होगा। लोग ऐसा क्या होगा, जैसे एक शब्द आता है स्वैच्छिक, बहुत प्यारा शब्द है दोस्तों, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस ऐच्छिक, या देखो इसका संधि विच्छेद स्व प्लस ऐच्छिक, याद रखना। एक बार इसके साथ लो सबका दोस्तों, फटाफट हम चलते हैं अगले संधि पर प्रीसार्थी में। यह संधि की तरफ चलते हैं। जी हाँ, चलो अब देखते हैं यह संधि क्या होता है दोस्तों, फटाफट फिर अगले टॉपिक पर। यह संधि का फार्मूला क्या होता है प्लीज साथियों जरा देखिएगा। यह संधि जो होती है ना, इसका जो फार्मूला होता है या, वा और क्या होता है रा, ये होता है फार्मूला यानी सूत्र। तो ये कहा जाता है यदि ई या ई का मेल किसी असमान स्वर से करा दें, किसी असमान स्वर से करा देते हैं तो ई ई की जगह पर या हो जाता है, असमान स्वर की इस पर क्या लग जाती है, मात्रा। ये पहला नियम होता है। इसका मतलब ये है यदि ई ई का मेल किसी असमान स्वर से हो, जैसे ए या ऊ से हो जाए, तो ई ई की जगह पर या, और ये होगा तो ये, नहीं तो ये होगा तो ये, कोई स्वर होगा तो उसकी इस पे मात्रा लगा देंगे। तो याद रखना अगर ये होगा तो ये, ऊ होगा तो ऊ की मात्रा। इसका नियम ये है जैसे कह रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है, ऊ की जगह पर क्या हो जाता है, वह असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है दोस्तों, मात्रा। ऐसे तीसरा नियम क्या होता है, जब री का मेल किसी असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है दोस्तों, तो री की जगह पर क्या रख दिया जाता है, असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है इस पर, मात्रा। तो ये था या रा रखना है। अब हम बता रहे हैं फटाफट जो शब्दकोश आने वाले होते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। जैसे देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। चल हम कुछ प्रश्न लिखेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएंगे, पहले हम फटाफट लिख देते हैं। जैसे प्रश्न आता है प्रिय साथियों, पर्यटन, पर्यटन आता है, जैसे पर्यावरण आता है। देखो पर्यटन का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत प्यारा संधि विच्छेद है, परि प्लस या में कौन सा स्वर मिलेगा, आ मिलेगा, अटन हो गया। पर्यावरण का क्या होता है, परि प्लस क्या होता है दोस्तों, आवरण होता है। पर्यावरण परि प्लस क्या होता है, आवरण। ध्यान से सुनना, आपको ये देखना है कि प्रिय साथियों उपसर्ग के रूप में तोड़ना है। ये रे प्रकार वर्ण है, आधा का ऊपर, इसको पूरे रा के रूप में लिख देना है और उपसर्ग के रूप में बना देना है, परि उपसर्ग होता है। ठीक यही है, या में आ स्वर निकाल दिए अटन, या में आ स्वर निकाले तो आवरण हुआ पर्यावरण। इसके साथ में दोस्तों जैसे प्रत्यय, प्रत्यक्ष, प्रत्येक इत्यादि। ये देखो दोस्तों, अब कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि या, वा और रा के ठीक पूर्व आधा कोई वर्ण आ जाए तो यण, नहीं, धोखा खा जाओगे। ऐसे कई शब्द हैं जो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होते हैं प्रिय साथियों। तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, जब या, वा, रा के ठीक पूर्व आधा कोई वर्ण आ जाए ना, तो उसको आपको पूरा लिख देना है और उपसर्ग के फॉर्म में उसको बना देना है। तो प्रत्यय है तो प्र लिख दिए, ये आधा ता है तो ता पूरा लिख दिए, उपसर्ग के रूप में बनाओ, प्रति हो गया। अब या में कौन सा स्वर निकलेगा, अ और या लिख दिए। प्रत्यक्ष में देखो ऐसे प्रति प्लस क्या होता है, अच, ऐसे प्रत्यय का क्या होगा, प्रति प्लस क्या होगा,
एक ऐसे इत्यादि का क्या होगा, इति प्लस क्या होगा दोस्तों, आदि होगा। क्योंकि ता आधा ता पूरा लिखे उपसर्ग के फॉर्म में इसको बनाए, इति हो गया प्लस या में आ स्वर निकला, आदि रख दिया ऐसे। इसके हिसाब से दोस्तों जैसे आता है शब्द दोस्तों व्यर्थ, व्यर्थ शब्द आता है तो व्यर्थ है, वह आधा है तो पूरा लिख दिए और इस पे छोटी की मात्रा लगा दिए, उपसर्ग के रूप में कर दिया वी प्लस या में कौन सा स्वर निकलेगा, आ और थ लिख दिए अर्थ, वी प्लस अर्थ। जैसे आता है पित्रादेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों, पित्रादेश, तो इसका संधिच्छेद क्या होता है, पितृ प्लस आदेश होता है। इसके साथ तो प्रिय साथियों फटाफट वापस आइए जरा रा पे जैसे बहुत देता है, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे शब्द आएगा। तो मात्राज्ञा का क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा, राजाज्ञा का क्या, पित्राज्ञा का क्या होगा दोस्तों, ऐसे सेम पितृ प्लस क्या होगा, आज्ञा होगा। तो यहां देखो री का मेल किससे हो रहा, आ से, री का मेल समान शब्द से होगा तो री के जगह पर रे होगा, तो याद रखना रे होगा तो संधि होगा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। ऐसे राजाज्ञा आता हो, दीर्घ संधि का उदाहरण है, सेम ऐसे दिखेगा राजाज्ञा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये भैया जरा देखो दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो राज प्लस आज्ञा होता है, आ मिलके बड़ा होगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्या 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 सब में लगा रहेगा। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये दोनों गुण संधि, ये दोनों यण संधि के उदाहरण है, लेकिन ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, समझो बाजी। चल इसके साथ में दोस्तों जैसे इसी में आता है व्यवहार, व्यायाम, स्वच्छ, स्वागत, स्वल्प, ऐसे देखो। अब वह आधा है तो वह पूरा लिख दिए, छोटी की मात्रा लगा दिए, वी प्लस या में कौन सा स्वर मिलेगा, आ, अवहार। यहां देखो व्यायाम में वह आधा लिखे, पूरा लिख दिए, छोटी की मात्रा लगा दिए, या में कौन सा स्वर निकलेगा, आ, आयाम, व्यायाम वी प्लस आयाम। स्वच्छ का क्या है, दंत सकार, ये आधा है, दंत सकार पूरा लिखेंगे, सा आधा है, उपसर्ग बनाएंगे तो सु प्लस, यहां देखो वा में ए सामने निकलेगा, एस और तो अच हो गया, स्वागत को सु प्लस क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ प्रिय साथियों फटाफट ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। जैसे प्रश्न देखो, और जैसे आता है अन्वय, अन्विति, जैसे मैंने दिया अन्वय, अन्विति दिया, तो अन्वय जरा देखो, जो वर्ण आधा उसको पूरा लिख दो, आ है ना आधा पूरा लिख दो, अनुपसर्ग बना दो, अनु प्लस वा में कौन सा स्वर मिलेगा, आ और अ हो गया। अन्वित का देखो, अनु प्लस ना आधा था पूरा लिख दिया, छोटा ऊ की मात्रा मैंने लगा दिया। अब देखो कौन सा स्वर निकलेगा है, छोटी ई और ती, इति, अन्वित। बात समझ गए? जी हाँ। जैसे धात्विक आता है, धात्विक, धात्विक, तो ये क्या होगा, धा का आधा पूरा धातु होता है, धात्विक में क्या निकला, मूल शब्द धातु प्लस देखो यहाँ छोटी ई स्वर एक हो गया। इसकी साइड में दोस्तों फटाफट वही शब्द आने वाले हैं जो बता रहा हूं। जी हाँ, जैसे आता है तन्वी, तन्वी, वादि, इत्यर्थ, इत्यर्थ। तो जरा देखो दोस्तों, तन्वी है तो ना आधा था पूरा लिख दिए तन, और यहां देखो दीर्घी है, दीर्घी बना दिए,
तनु प्लस ई, भुआदि, भा आधा था पूरा लिखिए, भू का मतलब पृथ्वी होता है, वा में कौन सा स्वर निकला, आ और दी, भुआदि। इत्यर्थ के देखो जरा, छोटी ता आधा था, इत कर दिए, और प्लस या में कौन सा स्वर निकलेगा, आ और अर्थ लिख दिए। जब देखो ऐसे आता है व्यवधान, वी प्लस अवधान, व्यवधान का क्या होगा, वी प्लस अवधान होगा दोस्तों। लिखो फटाफट, जैसे व्यवसाय, जैसे अध्यापक, अध्यापक शब्द आ गया, अधि प्लस आपक, यहां देखो अधि प्लस क्या हो जाएगा, आपक। जी हाँ, जरा नोट करो। कोई शब्द आ जाए दोस्तों, जैसे आ जाए, देखो व्यास, वह आधा है तो पूरा लिखिए, छुट्टी की मात्रा लगा दो, या में कौन सा स्वर निकलेगा, दीर्घ, तो आज कर दिए। जैसे आता अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, है ना, कोई शब्द है प्लीज साथियों, एक बार इसके साथ कीजिए। तो दोस्तों फटाफट आपको देखना है, फटाफट समझना है ना, कोई शब्द है, जैसे आ जाए मध्वरी, मध्वरी, तो ये धा धा पूरा लिखो और छोटों की मात्रा लगाओ, मधु प्लस वा में कौन सा स्वर निकलेगा, आ, और छोटी की मात्रा अरि, मधु प्लस अरि होगा दोस्तों। तो आइए फटाफट हम विचार करते हैं प्रिय साथियों। तो मैं बता देना चाहता हूं जितने भी हमारे दोस्त, यदि जितेंद्र क्लासेस जो हिंदी का चैनल आपका अपना यूट्यूब है, यदि आप समझ पा रहे होंगे प्रिय साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण यदि आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, तो प्रिय साथियों बहुत बहुत आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट में सारे बिंदु रख रखे हैं, जाके वहां देख लीजिए। प्लेलिस्ट में नए पैटर्न पर आधारित वीडियो मैंने बनाया। तो प्रिय साथियों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, और नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे तो आयादी और व्यंजन संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वीडियो में पूरा व्यंजन संधि समाप्त करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा। बस आज दोस्तों यहीं तक, तब तक के मित्र में जय हिंद, जय भारत।